चलिए, तो आज हम लोग का क्लास 5 का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है टुंड्रा द पोलर रीजन। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि टुंड्रा क्या होता है, फिर पोलर रीजन क्या होता है। ठीक है, तो टुंड्रा को समझने के लिए आप लोग को समझना पड़ेगा पोलर रीजन। क्या समझना पड़ेगा? तो पोलर रीजन आप लोग जब समझते हो ना, तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना। आप लोग जब अर्थ पर देखते हो क्लाइमेट जोन, क्या देखते हो? क्लाइमेट जोन। क्लाइमेट जोन जो आप लोग का आता है जलवायु क्षेत्र, है ना। तो आप लोग इसके अनुसार अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? है ना, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट क्या है? पहले इक्वेटर 0 डिग्री होता है ना, तो यहां से लेकर 23.5 डिग्री का जो एरिया है, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। जो ये एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? टोरिड जोन, है ना। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और ज्यादा पड़ता है। 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सॉरी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में ना। 66.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, आप लोग ध्यान दोगे बेटा, तो 23.5 तक जो था वो टोरिड जोन था। 23.5 से 66.5 दोनों एरिया में, है ना, दोनों जोन में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आप लोग देखोगे ना, ये आप लोग का इधर से एरिया है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है। और इधर वाला आप लोग का एरिया जो साउथ हेमिस्फीयर है। ये मैंने आप लोग को पहले बता दिया ना। अब आप लोग ध्यान दो, 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में, 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोनों का एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये होगा आप लोग का टेम्परेट जोन। क्या होगा? टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन। यहाँ पर सूर्य का तापमान पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। यहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों बराबर मात्रा में होती है। ठीक है, लास्ट है आप लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं जो 66.5 से 90 डिग्री है ना, साउथ में, 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ में, है ना, आप लोग का जो एरिया है ना, आप लोग देखोगे ये आप लोग का है फ्रिजिड जोन। क्या है? फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। और ये भी आप लोग का हो गया फ्रिजिड जोन। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो दोनों एरिया फ्रिजिड जोन यानी दोनों एरिया, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में 66.5 से 90 डिग्री तक का जो एरिया है ना, ये आप लोग का यही एरिया में क्या बोलते हैं? अब इधर देखो आप लोग जरा, ये जो आप लोग का, इसको हम लोग 90 डिग्री को साउथ में क्या बोलते हैं? साउथ पोल। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। क्या बोलते हैं? है ना। और 90 डिग्री जो नॉर्थ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये जो पोल का एरिया, ठीक है, ये जो पोल का एरिया 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री ऊपर, ठीक है, तो दोनों एरिया में क्या है? सूर्य का तापमान बहुत कम, नहीं के बराबर पड़ता है, कम पड़ता है, बहुत कम, ठीक है। जिस कारण यहाँ पर होता है क्या है, तापमान इतना ठंडा हो जाता है कि दोनों एरिया में जम जाता है बर्फ। क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रीज के कारण इसका नाम पड़ा है फ्रिजिड, ठीक है। तो इसको साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो एरिया है वो फ्रीज है, क्या है वो? यानी जम चुका है ना। तो इसीलिए हम लोग, ये पोल में पड़ता है, पोलर रीजन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पोल के पास पड़ता है, पोल का एरिया है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर रीजन। क्या बोलते हैं? समझ गए पोलर रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पोल के पास पड़ता है, नॉर्थ पोल और, हाँ, जहां पर बर्फ ज्यादा है, बर्फ जम चुका है, ठीक है बेटा, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पोलर रीजन। और इसी ठंडे प्रदेश को अलग नाम बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टुंड्रा। क्या बोलते हैं? हाँ, तो दोनों अलग नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए टुंड्रा और पोलर का मतलब। जो पोलर रीजन यानी पोल के जो पास का एरिया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पोलर रीजन। क्या बोलेंगे? पोलर रीजन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? हाँ, अब आप लोग ध्यान दोगे, ये सब एरिया क्या है? जमा है। क्यों जमा है? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया, जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सबसे कम पड़ता है कहाँ पर? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, और सबसे ज्यादा पड़ता है इक्वेटर पर, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन ये जो वाला एरिया है ये जमा हुआ। क्या है ये? हाँ, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, ये पड़ता कहाँ पर है दुनिया में, एरिया कहाँ पड़ता है? तो मैं एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना देता हूँ आप लोग को इंडिकेट करने के लिए।
कि कहाँ पड़ता है, ये है ना, कहाँ कहाँ पर पोलर रीजन है आप लोग का। ठीक है, देखो बेटा अब आप लोग का एरिया आ गया। ठीक है, समझो आप लोग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पोलर रीजन कहाँ पर है। आप लोग का वर्ल्ड मैप है, क्या है ये, वर्ल्ड मैप। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं पोलर रीजन कहाँ है। तो देखिए बेटा आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो आप लोग का ये वाला एरिया होगा, ठीक है, 0 डिग्री, क्या है ये, 0 डिग्री। हाँ, तो 0 डिग्री बीच में, मतलब सबसे ऊपर वाला जो एरिया होगा वो होगा, क्या होगा, पोलर, पोलर रीजन होगा, क्या होगा, तो आप लोग का ये सब जो एरिया है, ये सब एरिया, ठीक है, और साउथ में आप लोग का ये सब जो एरिया है ना, ये क्या है, पोलर रीजन है, क्या है ये, पोलर रीजन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का ग्रीनलैंड भी पड़ता है ना, जहां पर मैंने इसे टिक कर दिया। ठीक है, ये आप लोग जानते हो, आप लोग का अंटार्कटिका है, मैं नाम लिख देता हूँ अंटार्कटिका। ये नॉर्थ अमेरिका का शॉर्ट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का शॉर्ट में साउथ अमेरिका, अफ्रीका का अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, आप लोग देखिए कहाँ कहाँ पर है बर्फ जमा हुआ, नॉर्थ में सबसे और साउथ में सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा देश आ जाता है यहाँ पर, है ना। आपने देख लिया कि पोलर रीजन क्या है, टुंड्रा क्या है, दोनों एक ही है। अब यहाँ पर बर्फ क्यों जमा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, जिसके कारण वहां पर ठंडी ज्यादा है। तो जो पानी है वो किस में जम जाता है, बर्फ में जम जाता है। किस में जम जाता है, बर्फ में जम जाता है ना। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखिए कि ये एरिया कौन कौन सा है ना, एरिया कौन कौन सा है, ये वाला एरिया साउथ में। ठीक है, जैसे मान लो ये आप लोग का इधर पड़ता है अलास्का अमेरिका, क्या पड़ता है, अलास्का अमेरिका। ठीक है, फिर कनाडा है, ये कुछ का आप लोग नाम जान लोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये रशिया का एरिया आप लोग का पड़ जाता है। ठीक है, रशिया, पूरा रशिया नहीं लेकिन नॉर्थ वाला भाग। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखिएगा यहाँ पर ग्रीनलैंड। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा अंटार्कटिका का रीजन है। ठीक है, अंटार्कटिका पूरा बर्फ से जमा हुआ। ठीक है ना। तो इतना आप लोग कम से कम कुछ याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ भाग। ठीक है बेटा, और यहाँ पर कुछ और कंट्रीज पड़ जाते हैं, जिसमें आप लोग ले सकते हो स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर न्यूजीलैंड भी पड़ जाता है ना, और ऊपर में नॉर्थ में और बहुत सारे देश है। ठीक है, जो क्या है, बर्फ से जमे हुए होते हैं ना, वहां पर फ्रीज रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या हो गया, रीजन हो गया। पोलर रीजन में ऐसा देश जहाँ पर क्या है, बर्फ जमा है। ठीक है, मतलब ये सब कंट्री किस में आते हैं, पोलर रीजन में आते हैं। किस में आते हैं, पोलर रीजन में, है ना। चलिए इतना लिखिए पहले। समझ रहा हूँ यार, तुम काहे के लिए हल्ला कर रहे हो। चलिए बेटा, अब हम लोग आगे देखते हैं पोलर रीजन का क्लाइमेट, यानी वहां की जलवायु। आखिर वहां का जलवायु कैसा है ना। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, क्या होता है, और जलवायु का मतलब आप सभी लोग समझते हैं बेटा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का, है ना, किसी भी क्षेत्र का जो वहां का लंबे समय तक का जो मौसम होगा, ठीक है, उसी को हम लोग जलवायु कहेंगे। ठीक है, जो लंबे समय तक, यानी 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, ठीक है, तो वो जलवायु होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु की। ठीक है, कि आखिर टुंड्रा और पोलर रीजन की जलवायु कैसी होती है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे, जो क्लाइमेट जोन होता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर ले यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, एनुअल टेम्परेचर। क्या, एनुअल टेम्परेचर मतलब वर्ष में अधिकतम कितना रहता है ना, मतलब मिनिमम एवरेज कितना रहता है। ठीक है, एवरेज में औसतन कितना रहता है ना। तो आप लोग देखोगे यहाँ का औसतन तापमान होगा -28 डिग्री। कितना, -28 सेल्सियस, है ना, समझ गए। ओके, और लेकिन बात करेंगे विंटर में, किसमें, यानी ठंड में इसका जो मौसम होगा, इसका टेम्परेचर वो होगा -70 डिग्री सेल्सियस। कितना, -70 डिग्री, हाँ, टेम्परेचर। ठीक है, देखो बच्चा, -70 डिग्री सेल्सियस आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना, -70 डिग्री सेल्सियस।
तुम्हारा हाथ एकदम सिकुड़ जाएगा, जम जाएगा, है ना, पूरा बॉडी, तुम चल नहीं पाओगे, इतना ठंडा रहता है, ठीक है, विंटर में। और आप लोग ध्यान दोगे यहाँ के मौसम की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले सीजन्स की, किनकी, हाँ सीजन्स की अगर हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पर मेनली 2 सीजन रहता है, मेनली, हाँ, समर और विंटर, है ना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे स्प्रिंग सीजन, सुनो यहाँ पर स्प्रिंग और ऑटम नहीं के बराबर रहता है, ठीक है, स्प्रिंग एंड ऑटम, है ना, नहीं के बराबर रहता है, ठीक है बेटा। आप लोग ध्यान दोगे विंटर यहाँ पर लगभग 9 महीने का, कितने महीने का, 9 मंथ का, है ना, 9 महीने का यहाँ पर विंटर होगा, मतलब 9 महीने तक -70 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा, 9 महीने, है ना, ठीक है। और बाकी जो समर में थोड़ा मोड़ा तापमान कम हुआ तो इतना -28-27 डिग्री या 50 डिग्री उससे नीचे आएगा, है ना, ठीक है, लेकिन प्लस में कभी नहीं जाएगा, 1 डिग्री प्लस में नहीं रहेगा कभी। जैसे हम लोग अभी कितना 35-40 के बीच में जीते ना टेम्परेचर में, हम लोग का यहाँ का एनुअल 35 से 40 के बीच में होता है ना एनुअल टेम्परेचर, ठीक है, या 32 होता है, ठीक है, 30 प्लस होता है। यहाँ पर एनुअल माइनस में कटा हुआ है ना, जितना हम लोग ठंडी में महसूस करते हैं ना, उससे ज्यादा यहाँ पर गर्मी में रहता है तापमान, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मेनली जो होता है विंटर सीजन होता है, कौन होता है, अब आप लोग ध्यान दो बेटा, एक चीज देखो, है ना, ये क्या है, पृथ्वी सबसे, है ना, और हम लोग पृथ्वी बना रहे, ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग का ऐसे बटा हुआ है ना। तो आप लोग देखिएगा कि ये वाला एरिया है ना, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर तो पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है ना, लेकिन ये वाले एरिया पर इस पर नहीं पड़ता है। तो जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो दिन होता है, ठीक है, माना जाता है 6 महीने का दिन और रात, जो आप लोग ने सुना है ना, कभी देखा है ना। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि रात में भी सूर्य उगा रहेगा, ठीक है, तो आप लोग देखोगे 6 मंथ का डे एंड नाइट होगा, है ना। ऐसा नहीं कि लोग 6 महीने तक सोते रहेंगे, कुंभकर्ण की तरह 6 महीने तक जाएंगे, नहीं, वो लोग समय के अनुसार काम करेंगे। रात को धूप उगा है तो समय के अनुसार लोग सो जाएंगे, अगर रात को अंधेरा भी है तो उसके काम के अनुसार लोग क्या काम करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दोगे 6 महीने का डे नाइट जो होता है ना, तो इसलिए लोग इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिड नाइट बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं यार, मिड नाइट कुछ था, है ना, देख लेता है एक बार, मिड नाइट, है ना, हाँ, इस एरिया को जहां पर, ठीक है, इधर ध्यान दो, जहां पर 6 महीने तक दिन और रहता है ना, ठीक है, उगा रहता है ना सूर्य रात को भी, तो हम लोग इसको बोलते हैं मिडनाइट रीजन। क्या बोलते हैं, मिडनाइट रीजन। सॉरी, मिडनाइट सन बोलते, क्या बोलते हैं, मिडनाइट, हाँ। तो इधर देख लो एक बार, ये बेटा इधर देख लो, जहां पर 6 महीने तक है ना दिन या रात रहे, रात में भी सूर्य उगा रहे, 24 घंटा सूर्य उगा रहा है ना, हम लोग उसको बोलेंगे मिडनाइट सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब रात के अंधेरे में भी, बीच रात में भी, जैसे जब रात सबसे ज्यादा होता है ना, जब गहरा रात हो जाता है, आधा रात हो जाता है, तब अंधेरा ज्यादा होता है, ठीक है। मिडनाइट में क्या होता है, अंधेरा ज्यादा होता है, लेकिन वहीं यहाँ पर मिडनाइट में भी क्या उगा रहता है, सन उगा रहता है। क्या उगा रहता है, हाँ। और आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो यहाँ का जमीन होगा ना, जमीन, लैंड, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे जमीन के अंदर जो पानी होता है ना, पानी, जमीन के जो पानी होता है, ठीक है, जैसे मान लो लैंड है, क्या है ये, हाँ, तो यहाँ पर जो पानी होगा ना, पानी, वाटर भी क्या हो जाएगा, वाटर भी हो जाएगा फ्रीज। क्या हो जाएगा, तो जमीन के नीचे जो पानी होगा वो भी फ्रीज हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट, समझ गया। परमाफ्रॉस्ट किसको बोलते हैं, जब पानी जम जाएगा है ना जमीन के नीचे भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमाफ्रॉस्ट। क्या बोलेंगे, हाँ, ये तापमान ऊपर का पानी तो जम ही जाएगा, जो जमीन के नीचे पानी है ना, वो भी तो ठंडी के कारण जम जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं। और आप लोग देखिएगा बेटा, कभी कभी होता क्या है ना, जो वहां का पानी वाला रीजन हो गया ना, कहीं पर ठंडा ठंडा पानी है, तो आप लोग देखोगे कि बर्फ का टुकड़ा ऐसे पानी में ना बहते रहेगा। क्या रहेगा, ये पानी है ना, जैसे आप लोग कभी कभी देखो ठंडा पानी आप लोग पीते हो, उसमें आप लोग ने अगर आइस क्यूब डाल दिया तो आइस क्यूब डूबता है क्या कभी, वो पानी के ऊपर तैरते रहता है ना, तैरता है कि नहीं तैरता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसबर्ग, अगर ऐसा ही होगा रीजन में, ठीक है, आइसबर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ, आप लोग ने जो सुना था ना, एक देखा था ना एक पिक्चर जिसका नाम था टाइटेनिक, तो टाइटेनिक भी एक आइसबर्ग से ही टकराता है। किससे टकराता है,
आइसबर्ग पानी में तैरते रहता है, क्या करते रहता है? ये बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान होता है, क्या होता है? बहुत बड़ा। हाँ, तो इसको हम लोग आइसबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइसबर्ग। राइट डाउन। अब अगला बेटा आप लोग देखिएगा, आपका वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन मतलब होता है वनस्पति। क्या होता है? इधर ध्यान दो बेटा, इधर देखो। वनस्पति अब क्या होता है आप लोग समझो, है ना? पेड़ पौधे जो होते हैं ना किसी भी एरिया में, उसको हम लोग वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ट्रीज एंड प्लांट्स फाउंड इन एनी एरिया। क्या होगा? ट्रीज एंड प्लांट्स फाउंड इन एनी एरिया आर कॉल्ड वेजिटेशन। ठीक है बेटा। अब आप लोग ध्यान दो, जो आप लोग का ये वाला एरिया टुंड्रा रीजन यानी पोलर रीजन में, यहाँ पर क्या होंगे? कौन कौन से वेजिटेशन होंगे? तो ये जो एरिया होगा ये होगा ट्रीलेस। क्या होगा? ट्रीलेस मीन्स यहाँ पर बेटा पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे, है ना? नो ट्रीज। अब वाई बेटा, क्यों नहीं होंगे ट्रीज, पेड़ पौधे क्यों नहीं होंगे? अरे यार होगा तभी ना जब वहां पर मिट्टी रहेगा। अब मिट्टी है लेकिन बर्फ उसके ऊपर बड़ा बड़ा मोटा मोटा लेयर है ना। अब बर्फ में तो पौधा उगेगा नहीं, उसके लिए मिट्टी चाहिए। अब उसके लिए तुम रोपोगे तो बर्फ से दब गया, मर गया बेचारा, सूख गया, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ट्रीलेस होगा यानी पेड़ पौधे नहीं के बराबर होंगे, होंगे तो बहुत कम होंगे ना। अगर होंगे तो क्या होंगे? कुछ प्लांट्स होंगे, जैसे आप लोग लिख सकते हो हर्ब्स, श्रब्स, मॉसेस, यानी जो कांटेदार जो भी पेड़ पौधे होंगे ना, लिचेंस। ठीक है। जो भी कांटेदार पौधे होंगे, हर्ब, श्रब, मॉसेस, लिचेंस, ये सब क्या होंगे? कहाँ पाए जाएंगे? पोलर रीजन्स में। कहाँ पर? पोलर रीजन्स में। कहाँ पाए जाएंगे बेटा? हाँ, अब पोलर रीजन्स में अब देखो ये सब भी होंगे तो कब होंगे? जब समर आएगा ना आपका। क्या आएगा? समर सीजन में जब आप लोग का देखोगे जो पानी होता है, जो बर्फ होता है, ठीक है, जब मेल्ट हो जाएगा समर सीजन में, क्या होगा? जो यहाँ पर आइस होगा, क्या होगा? मेल्ट होगा। क्या होगा? मेल्ट, पिघलेगा तब। ठीक है। पिघलने के बाद क्या होगा? ये सब होगा। ओके बेटा, समझ गए? राइट डाउन।